चलिए हम अब एक्सरसाइज देखिए 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पार्ट 1 है, हमने वैल्यू वही फाइंड के ही करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसमें कोई रीजन होगी, इसके अंदर क्या करना है, उसमें कुछ कंडीशंस दी होगी। क्वेश्चन वही होगा, सम प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जो कंडीशन होगी हमें उस कंडीशन को भी देखना है। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x² + 3x - 8 = 0। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x b होता है और कांस्टेंट वैल्यू की c होती है। क्या वैल्यू है देखें, 4x² a बन जाएगा, 3x b बन जाएगा, c - a। सम और प्रोडक्ट करते हैं। सम का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b ओवर a, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, c ओवर a। अल्फा बीटा क्या होता है, c ओवर a। अब b की वैल्यू क्या है, 3k माइनस का हो गया, a क्या है 4k आ गया। अब k से k कैंसिल, -0.4 आंसर आ गया। अब प्रोडक्ट क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c ओवर है, c की वैल्यू -8 और a क्या है 4k, 4 1 दा 4 4 टू दैट -2 और k, ये आपके पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। असल जो k की वैल्यू फाइंड करना है, वहां पे इसने क्या किया है, कांस्टेंट k की वैल्यू उसने क्या की है, हमारे पास एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू मीन सम स्क्वायर रूट्स अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम, ये 2 टाइम है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा से 2 है ना, इसके अंदर हम एक बार 2 अल्फा बीटा ऐड करके माइनस करके इसको काटे, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। ठीक है, खुद से बुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने ये फार्मूला बनाना है, ये वाला क्या, कौन सा फार्मूला बनाना है, हमने ये वाला फार्मूला बनाना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये देखें यहां से लेकर यहां तक क्या बन गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 भी बनता है, मीन ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बन जाएगा, -2 5 2। हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया गया है, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की क्या है, -3 और 4 -2। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ये है कि 2 2 ओवर k, इसकी वैल्यू क्या है, -2 ओवर k = 2। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का क्या होता है 4 और 4 का क्या होता है 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 का 4 दैट में k = 2। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गया प्लस माइनस के अंदर। तो मैथ क्या लागू करती है कि अगर कोई बटे के अंदर वैल्यू आपके पास प्लस माइनस आती है तो आपने क्या करना है, वहां पे जाके एलसीएम लेना है। एलसीएम प्रोसेस क्या होता है, नीचे दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर पहले फर्स्ट टाइम को फिर सेकंड टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया, 61 के बन गया। अब 16 से 16 कैंसिल, बाकी आप जगह k इसको करो, इससे मल्टीप्लाई 9k हो जाएगा। अब k से k कैंसिल, बाकी आप हो जाएगा 16, 16 को 4 से करो मल्टीप्लाई, 16 4 दा 64 इज इक्वल टू, अब ये देखें ये आ गया प्लस 2। अब हमने क्या करना है, ये 9 के एज इट इज 16 4 एंड एज इट लिखना है। ये जो बटे में 16 की है ना, इसको जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 32k बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू कौन सी है k की 32 और छोटी वैल्यू क्या है 9, तो हम क्या करेंगे, छोटी वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, बिट 64 ऐसे रहेगा, 32k भी रहेगा, ये प्लस का 9k है, उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या बनेगा माइनस का 9k, 64 एज इट इज, 32k में से 9k निकालेंगे, बाकी क्या बनेगा 23k। अब यहां से हमें सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन गया कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 23 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मैथ का रूल है, ये आपने रूल्स कुछ याद रखने हैं। ये देखिए जो आपको टेस्ट के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट टेस्ट के लिए पेपर में आते हैं, अक्सर एनटीएस आ जाता है जैसे, ठीक है एनटीएस आ जाता है, उसके बाद एफपीएससी आ जाता है, पीपीएससी के अंदर वो क्या करते हैं, आपको से लॉजिकली रीजनिंग पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं, कोई वैल्यू है यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, अब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना चाहता है, इधर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको पता हो जाएगा डिवाइड होगी। जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद बच्चे अगर यहाँ पे कोई चीज डिवाइड हो रही है तो सीधे से कंसेप्ट उलट कर दो, अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई चीज प्लस हो रही है, कोई चीज प्लस हो रही है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और जो चीज माइनस हो रही है वो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये आपने एमसीक्यूज के लिए ध्यान से याद रखने हैं, ये एक लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ के रूल्स हैं जो अक्सर बोर्ड के पेपर में, एनटीएस के पेपर में टेस्ट कोई भी आ सकता है, एफपीएससी जॉब का, एफबीआर का कोई भी टेस्ट आता है, ठीक है, उन टेस्ट के लिए आपके पास ये आपको आने चाहिए मैथ के रूल्स, ये वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इस चीज का, ये किस चीज के इक्वल होते हैं। अच्छा अब आते हैं, देखिए हमारे क्वेश्चन
है, सीधा सीधा पहले तो बनाना है, हमने कोएफिशिएंट बनाना है। कोएफिशिएंट x स्क्वायर a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ b होता है और कांस्टेंट वैल्यू c होती है। x स्क्वायर a1 हो गया, b -2k c 2k + 1 हो गया। सम करें, सम का फार्मूला क्या पड़ा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a। b की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2k डिवाइड बाय 1। 1 ना लिखो कोई इशू नहीं है, 2k इसका आंसर है। प्रोडक्ट का क्या है, अल्फा बीटा इक्वल टू c और c की वैल्यू क्या है 2k + 1 डिवाइडेड बाय a। 1 लिखें या ना लिखें, 2k + 1, क्योंकि हर वैल्यूज का बट्टे में 1 होता है, ना लिखेंगे कोई इशू नहीं, होता है, क्योंकि अगर 0 में जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद है उसने कंडीशन दी है, हमें क्या दी है, उसने कंडीशन दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6। अब यही वैल्यू देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 है। हम क्या करते हैं, 2 अल्फा बीटा एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। मीन 2 अल्फा बीटा एक बार प्लस करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वैल्यू तो लेट कर रहे हैं खुद से, जो चीज प्लस है उसको माइनस कर दो ताकि इसको अगर नेक्स्ट चलाए तो वापस वही आंसर आना चाहिए। अब देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला बनाना है, इसलिए हम कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab किसके होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर आपके पास वैल्यू बन जाएगी माइनस ये 2 अल्फा बीटा = 6। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, आपके पास 2k है, आपने 2k वैल्यू पुट कर दी, होल का स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या है 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, वो ये वाली है 2k + 1, ये वैल्यू आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 2k + 1 = 6। अब इक्वेशन ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 4k प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2। अब ये प्लस का 6 है, हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके आ रहे हैं, तो प्लस का 6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। ये देखिए ये रूल अप्लाई हो रहा है, वहां पे प्लस का 6 है, दूसरी तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा = 0। अब -2 - 6 -2 - 6 माइनस का 8 होगा, ठीक है। अब मैं ये रूल्स भी आपको बताता हूं ये कैसे होते हैं मैथ के अंदर, ये भी रूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देखिए वो क्या है, अगर दो वैल्यू है वो प्लस हो रही है, आंसर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर दोनों वैल्यू आपके पास क्या हो रही हैं, प्लस हो रही है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और अगर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा अगर एक आपके पास माइनस किया एक प्लस किया तो क्या होगा, वही माइनस होगा। अगर दोनों माइनस किया तो क्या होगा, फिर होगा लिखेंगे माइनस लेकिन होगा क्या, प्लस होगा। मीन जब दोनों माइनस की वैल्यूज आएंगी ना दोनों, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे होगा जमा होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, बड़ी वैल्यू लिखेंगे या माइनस की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, माइनस की वैल्यू लिखेंगे और होगा क्या, जमा। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो माइनस जो वैल्यूज बड़ी होगी उसी का आंसर आएगा। इसी तरह माइनस प्लस हो जाएगा तो जो बड़ी वैल्यू होगी वही आंसर होगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू माइनस किया तो माइनस का आंसर आएगा, बड़ी वैल्यू प्लस किया तो प्लस का आंसर आएगा। अगर दोनों वैल्यू ही माइनस की हैं तो माइनस लिखेंगे, अगर दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस लिखेंगे। ये क्या है, ये भी एक मैथ का एक रूल्स है, ये आपने फॉलो करना है, इसको भी देख लेना है। अच्छा इसी तरह देखिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 4k स्क्वायर -4k -2 -6 -13 ये है, दो बार माइनस है तो क्या होगा, लिखेंगे माइनस, होगा क्या, जमा होगा, हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से 4 को करते हैं कॉमन, 4 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, k स्क्वायर -k -2k। अब ये 4 क्या आएगा कॉमन, अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब कोई चीज यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 0 का बटा अगर 4 करते हैं, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गए आपके ईगेट, एमगेट, एमडीगेट, एनटीएस, एफपीएससी, पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट आता है, बार-बार एमसीक्यूज आता है। वो क्या है, वो ये है कि कोई वैल्यू आपके पास 0/4 है, ठीक है, या 4/0 मान लेते हैं, वो कहते हैं 0/4 है, 0/2 हो जाता है, 0/1 हो जाता है, 0 एवरीथिंग 0/9 तक चले जाएंगे, 100 तक चले जाएंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी 0 के बटे में। ऊपर अगर 0 है कोई भी वैल्यू आएगी तो आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये तो सिंपली था। अब वो लॉजिकली पूछने लगा है कि अगर यही 4 ऊपर और नीचे 0 हो तो क्या होगा। ये पेपर में हमसे आता है बार-बार, तो ये कंफ्यूज करने वाला होता है कि बच्चे को आता भी है कि लॉजिक चेक कर रहा है, उसका माइंडसेट चेक कर रहा है। अब ये मैं आपको बात बताता चलो, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप नहीं सुनेंगे वेस्ट कर दे तो आप मार्क्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आपने एक-एक मार्क्स के लिए ठीक है स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है।
डिवाइड बाय 0 या 2 डिवाइड बाय 0, 1 डिवाइड बाय 0, कोई भी एवरीथिंग, अगर कोई वैल्यू बटे के अंदर 0 लेके आ रही है तो उसका आंसर 0 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। किसकी तरफ, इंफिनिटी की तरफ। कोई भी वैल्यू जब 0 से ऊपर जाती है, ऊपर वाली वैल्यू 0 करती है, नीचे 1 2 3 जा रही है तो वो 0 आंसर रहेगा। अगर कोई वैल्यू ऊपर वैल्यूज लेके आ रही है बट नीचे उसके 0 आ गया है, अगर बटे में 0 आ गया है तो आंसर इंफिनिटी हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पेपर में आते हैं, आपको याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2k इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमें शॉर्ट की तरीका पढ़ाना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, इन दो को करेंगे मल्टीप्लाई, k को इससे क्या बन जाएगा 2k स्क्वायर। अब कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो जो मल्टीप्लाई करो तो 2k बने, प्लस माइनस करो तो k बनना चाहिए, 2 1 2, 2 में से बन जाएगा 1 बनेगा, ठीक है। अब ये k स्क्वायर ऐसे कैसे, ये 2 वैसे का वैसे। अब इसकी जगह हमने क्या किया है, इन दोनों को पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। यहां से भी k और यहां से भी k कॉमन, अंदर क्या बचेगा k 2 प्लस यहां पे 1 कॉमन, ये k और -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्योंकि हमने ये दोनों वैल्यू सेम करनी है, एक ये वाली वैल्यू है, ये वाली हमने क्या करनी है, सेम करनी है। अब देखिए k 1 और ये k 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे तो फैक्टराइजेशन करते हैं। अब k 1 इज इक्वल टू 0 एक अलग सेपरेट कर लिया, k 2 इज इक्वल टू 0 ये अलग सेपरेट, तो दो वैल्यू है हम इनको अलग कर रहे हैं। अब ये k 1 इज इक्वल टू 0 है, ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस का है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये k रूट्स ऑफ k है आपके पास वैल्यू एक k प्लस माइनस का 1 आ रहा है, दूसरा k इज इक्वल टू 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके साथ आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है, पर इसमें गिवन कंडीशन क्या है कि डिफरेंस होता है बिटवीन यूनिट यानी ए अल्फा जो है 1, इसके साथ हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। अब हम क्या कर रहे हैं, x² - x + p² 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² को 1, a कोएफिशिएंट ऑफ x को b और कांस्टेंट वैल्यू का हमने c फाइंड आउट करना है। उसके बाद सम और प्रोडक्ट लेना है। लेकिन वहां पे अल्फा और बीटा करते थे, यहां हम यूनिटी को डिफरेंस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, बच्चे अल्फा और अल्फा -1 कर रहे हैं। यूनिटी मीन अल्फा -1 को क्या कर रहे हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सामने क्या करते हैं, अल्फा प्लस यहां बीटा होता है, बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा -1, ये किसके इक्वल होती है, -b/a। b की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस प्लस 1 बटा 1, 1 का 1 ही होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा डॉट अल्फा माइनस को c/a। c की वैल्यू क्या है आपके पास, p² और a क्या है 1, तो क्या बन जाएगा, p² बन जाएगा। अब यहां पे ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा डॉट अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा एकम अल्फा इज इक्वल टू p²। ये आपके पास एक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें इसको क्या करना है, ये गिवन कंडीशन लेके आना है, यूनिटी मीन अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये पुट इक्वेशन 1 के अंदर करेंगे। ये आपने 9th के अंदर चैप्टर पढ़ा था 4.2 4.3 या 5.2 इस तरह का कोई चैप्टर है, वहां पे आपने इसको पढ़ा था 5.2 5.3 इस 5.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था कि x -2 0 है। हमने फाइंड आउट जब करना था रूट्स को तो क्या करते थे, प्लस का था दूसरा जगह माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस क्या है दूसरा जगह हो जाके प्लस का हो जाएगा, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हम 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू p का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 1 - 1 क्या होता है, 0 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हम स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हम स्क्वायर खत्म कर सके। तो ये देखिए यहां भी स्क्वायर रहेगा, यहां भी स्क्वायर रहेगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां पे एक और पेपर के एमसीक्यूज बन सकते हैं आपके पास, ठीक है, कि 0 का अंडर रूट क्या होता है, तो 0 का अंडर रूट हमेशा 0 ही होता है। कंफ्यूज नहीं होना, 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। और 1 का अंडर रूट 1 होता है। यहां पे अगर 1 आ जाए उसका अंडर रूट क्या होता है, 1 का भी 1 होता है। ये एमसीक्यू आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो p = 0। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहां पे यूनिटी के साथ डिफरेंस था, यहां पे 2 के साथ डिफरेंस है, मीन x² + 3x p - 2 आपके पास क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² a कोएफिशिएंट ऑफ x b कांस्टेंट वैल्यू को c, उसके बाद सम और प्रोडक्ट लेना है। अल्फा वहां पे डिफर यूनिटी था, यहां पे डिफरेंस 2 टाइम है, मीन अल्फा और अल्फा -2 कर लेंगे। सम क्या है, अल्फा प्लस अल्फा -2 इसकी वैल्यू क्या है, ये बीटा की समझ ली वैल्यू आपके पास -b/a। b की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और 1 क्या होता है, बटे में अगर 1
नहीं पड़ता, मीन -3 रहेगा। तो ये अल्फा है, ये प्लस अल्फा प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू -3। अब 1 और 1 कितना होता है 2 अल्फा -2 -3, ये 2 अल्फा एज इट इज, ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा दूसरी तरफ प्लस का 2 हो जाएगा, जैसे मैं पीछे मैंने बताया आपको। अब ये 2 है -3 प्लस का 2, एक बार माइनस एक बार प्लस है, होगा क्या माइनस होगा जो बड़ी वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू प्लस की होगी तो प्लस होगा। देखिए बड़ी वैल्यू -3 है, -3 प्लस 2 माइनस का 1 मीन वैल्यू क्या होगी बड़ी क्या आएगी, लेकिन होगा जो ऑपरेशन होगा। अब देखिए 3 बड़ा है ना, 3 2 जा रहा है, लेकिन बड़ी वैल्यू 3 क्या है तो आंसर माइनस में आ रहा है, अगर बड़ी वैल्यू प्लस की होती तो आंसर प्लस में आना था। अब ये 2 अल्फा है -2, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, मीन अल्फा इज इक्वल टू -1 और 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट करते हैं अल्फा डॉट अल्फा -2, मीन यहां पे सामने प्लस करते हैं, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है C/A, C डिवाइडेड बाय A, C क्या है P -2 बटा A है 1 वैल्यू को ना लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद देखिए A और A का स्क्वायर -2A इज इक्वल टू P -2, ये फिर एक इक्वेशन बन गई जैसे ये वाली इक्वेशन बनी थी। अब आपने क्या करना है वही देखना है, अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू है -1/2 अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी अल्फा स्क्वायर के अंदर, ये वैल्यू पुट करनी है। देखें अब वैल्यू पुट करने लगे, ये है अल्फा 1/2 का स्क्वायर -2 1/2 इज इक्वल टू P -2, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये देखें इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू P -2, ये 1 और 4 है, ये +1 है, ये प्लस माइनस का 2 है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा, मीन 1 और 4 1 और 2 क्या हो जाता है 3 हो जाता है इक्वल टू P। अब कोई चीज का बटा ना हो बटा 1 होता है, इसको करें एलसीएम। जब मैंने कहा था ये वैल्यू कंडीशन आ जाए तो क्या होता है, जब बटे में प्लस माइनस आ जाए तो मैथ की इक्वेशन में क्या आ जाता है एलसीएम का प्रोसेस आ जाता है। 4 बनता 4, जब 4 को करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 1 का 1 आ जाएगा। अब 1 को करेंगे तो 4 का 4 3 था 12 इज इक्वल टू P, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू P, ये किसकी वैल्यू है P की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के अंदर, ठीक है। इस व्लॉग्स के अंदर मैंने बहुत से आपके एनटीएस पीपीएससी एमपीएससी सबके मैंने क्या किया है आपको एमसीक्यूज बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपने एंड तक देखना, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।